वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। सुधार करना है। निरीह का मतलब होता है भोला भाला, अनजान। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए आप। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें आ रहे हैं आपको, उन डिफिकल्ट वर्ड को जरूर आप साथ के साथ लिखते रहें। तो यहाँ निरीह का अर्थ है भोला भाला। पेज नंबर 27 से हमको देखना है। नीचे की एक लाइन, दो लाइन पढ़ लेते हैं। बाबा जी बता रहे हैं, पेज नंबर 27 का एंड है ये। तो कल किसी कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। एक बार पेज नंबर 26 पर जो कहा गया उसको हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। बाबा जी यहाँ बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। तीन तरह का ज्ञान बाबा जी बता रहे हैं। पहला है जीवन दर्शन ज्ञान, यानी जीवन क्या है, उसमें किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। दूसरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान, और तीसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो इस पेज पर जो बताया गया है वो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के बारे पर में बताया गया है, पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 26 पर बाबा जी ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति के समझदार होने से ये पूरी मानव जाति तर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि एक कोई मानव होगा, दिव्य मानव, देव मानव, या जिसको हम देवता की संज्ञा देंगे, वो होगा, और उसकी पूजा आराधना करने से, उसके लिए व्रत रखने से, उसके लिए मंदिर में घंटियां बजाने से हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार की भावना यहाँ पर थी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि समझदार वही होगा जो समझेगा। तो इसके लिए समझना हर व्यक्ति को है। और बाबा जी बता रहे हैं कि सुख की चाह हर व्यक्ति में है। इस प्रकार जैसे सुख की चाह हर व्यक्ति में है, हर मानव सुखी होना चाहता है, तो इसका अर्थ यही है कि हर मानव समझना भी चाहता है। क्या समझना चाहता है? सुखी होने का तरीका। तो बाबा जी कल मूल्यों की बात बता रहे थे। मूल्यों के बाद नैतिकता की बात बता रहे थे। तो बाबा जी ने तीन चीजें बताई जिसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण बोलते हैं। इस मानवीयतापूर्ण आचरण में तीन चीजें शामिल हैं। पहला है मूल्य, जो 30 मूल्यों की बात की थी वो। दूसरा है चरित्र। चरित्र में तीन चीजें आती है। सवधन आता है, सव स्त्री और सव पुरुष, सव नारी या सव पुरुष, ये आता है। और जो तीसरा आता है वो होता है मानवीयतापूर्ण आचरण या दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो जब नैतिकता की बात होती है, हम नैतिक कैसे बनेंगे, नैतिकता हमें कैसे आएगी? तो नैतिकता हमें कैसे आएगी? नैतिकता आएगी मूल्यों का निर्वाह करने से। उसके बाद सॉरी, जो चरित्र की बात थी, जो चरित्र हमारे पास है, इसमें तीन चीजें थी। पहली थी सवधन, उसके बाद सव नारी सव पुरुष, और तीसरा तीसरा बाबा जी बता रहे हैं दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और उसके बाद बता रहे बाबा जी नैतिकता। मूल्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चरित्र आज बता दिया है। और नैतिकता में बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव के पास जो अर्थ है, अर्थ माने संपत्ति। तो संपत्ति को बाबा जी ने यहाँ तीन प्रकार से देखा है। तन, मन और धन का सदुपयोग, यानी जो उसका तन और मन है, यानी शरीर और जीवन, शरीर और जीवन का सदुपयोग, और साथ में जो उसका उत्पादन है, जो उसकी संपदा है, उसका सही से उपयोग, ये है नैतिकता। तो इसके लिए बाबा जी क्या बता रहे हैं? मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो क्या है? न्याय। न्याय मतलब मूल्यों को पहचानना। जब तक हम मूल्यों को नहीं पहचानेंगे, मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा। एक बार मूल्य पहचान में आ जाए तो मूल्य अर्थात भाव अपने आप ही बहने लगता है। कल बाबा जी ने एक रेल के डिब्बे का एग्जाम्पल दिया था। रेल के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब दो क्लासें आपस में मर्ज होती हैं, आप डेस्क पर दो लड़कियां बैठी हैं, आपने देखा कि कोई ऐसी लड़की आई जिससे आपके विचार नहीं मिलते, तो आपने उसको बैठने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन जैसे ही आपकी कोई सहेली या कोई प्रिय मित्र आया,
तो आपने असुविधा होते हुए भी उसको साथ में बिठाया। ये है संबंध को पहचानना। तो जैसे ही संबंध को पहचानते हैं तो हम अपने दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं। जब संबंध पहचाने जाते हैं तो मूल्य अपने आप ही स्वतः ही वो बहने लगते हैं और हम मूल्यों का निर्वाह करने लगते हैं। तो सबसे जरूरी काम क्या है? मूल्यों को पहचानना। बाबा जी फिर आगे अगले पैरे में बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे पास जो तंत्र देखने को मिलते हैं, कौन से तंत्र हैं? ये है हमारे पास राजकीय तंत्र और धर्म तंत्र। इस राजकीय तंत्र में और धर्म तंत्र में जब देखा जाता है तो दोनों ही अपराधियों की शरण सथली है। यानी जितने भी अपराधी है वो नेता रूप में है या फिर धर्मगुरु के रूप में बैठे हुए हैं। और आज हमारे सामने स्पष्ट हो ही रहा है कि जिस प्रकार का हम आचरण इन धर्म गुरुओं का और इन टीवी पे जो न्यूज चलती है, कभी राजनीति वाले लोगों का, कभी नेताओं का, कभी धर्म गुरुओं का, इनका चरित्र आज किस लेवल का है ये सब हम सब जानते ही हैं। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो ये जो तंत्र है ये आदमी को अपराध मुक्त ही नहीं कर पाया, बल्कि ये अपराधियों को तारने का एक साधन बन गया। ये सब तंत्र मानव को समझदारी दे नहीं पाया। हर मानव समझदार होना चाहता है, ईमानदार होना चाहता है। ईमानदारी का रास्ता दिखाने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। आदमी जिम्मेदार होना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी की परंपरा बनी नहीं। किसके प्रति जिम्मेदार हो आदमी? आदमी भागीदारी करना चाहता है लेकिन कहाँ भागीदारी करे, ये स्पष्ट ही आज तक मानव को नहीं हुआ है। लोगों ने शुभ की कामना की है, सबका शुभ हो, सबके परिवार हो, सबका मंगल हो, इस प्रकार की बातें हम करते हैं। जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं, किसी भी धार्मिक सभा में जाते हैं, तो भगवान के सामने यही पूजा की जाती है कि सबका भला हो, सब सुख रहे। इतने वर्षों से हम ये प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, क्या हम सुखी हो पाए? इसको भी देखना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कहने लगे कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, असली भगवान माता पिता। माता पिता की सेवा करो, सब सुख मिलेगा। लोगों ने माता पिता की सेवा भी की लेकिन वहां भी सुख नहीं मिला, भ्रम ही मिला। असली माँ बाप के जाने के बाद भी मानव का कल्याण हुआ नहीं। इस सब बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं। माँ बाप को भगवान मानना भी ये प्रयोजन नहीं है, इसको भी समझदारी नहीं कहेंगे। समझदारी होने पर ही आदमी का प्रयोजन स्पष्ट होता है। सभी संबंधों में प्रयोजन निहित है। प्रयोजन का मतलब है मूल्य, उद्देश्य। हर संबंध का एक उद्देश्य है। माँ का संबंध क्यों है, पिता का संबंध क्यों है, पुत्र पुत्री का संबंध क्या है? तो हर संबंध का एक उद्देश्य, एक प्रयोजन है। कल बताया था कि उद्देश्य जो होता है स्वयं के लिए, एक आदमी के लिए होता है, और ये प्रयोजन है ये समस्त मानव जाति के लिए उद्देश्य है। सभी संबंधों का प्रयोजन क्या है? आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है समाधान स्वयं में, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और चारों अवस्थाओं में सहअस्तित्व। इसी को सफल बनाने के अर्थ में प्रयोजन है। सारे संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा हुआ है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? प्रयोजन किससे है? सहअस्तित्व से। और परंपरा भी किसकी बनेगी? सहअस्तित्व की। अभी क्या है? अभी तक समझदारी नहीं है, हम नासमझी में हैं। तो परंपरा भी किसकी बनी हुई है? भ्रम और नासमझी की। बाबा जी बता रहे हैं कि भ्रम और नासमझी की कोई परंपरा नहीं होती। ये भ्रम बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, नासमझियां भी बार बार बदलती रहती हैं। एक समझ ही ऐसी वस्तु है जो हमेशा के लिए टिकती है। यानी जब मनुष्य समझदार हो जाता है तो वो हमेशा के लिए समझदार हो जाता है। वो ये नहीं कि कुछ पलों के लिए समझदार हुआ। मानव सदा सदा के लिए ही समझदार होता है। जिस प्रकार पूछा जाता है कि दो दुना कितना होता है? चार। तो ये समझदारी एक बार आनी मानव में, एक बार मानव समझ गया तो उसके बाद उसकी गलती की संभावना नहीं बनती। मानव गलती ना करे इसके लिए बार बार उसको ये रिपीट करना होता है। ये रिपीट करने से ही परंपरा बनती है। जिस प्रकार हम भ्रमित अवस्था से आज अधिक भ्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार जब जागृति की परंपरा शुरू होगी तो मानव को शुरुआत में कुछ कम जागृति महसूस होगी। कम जागृति का महसूस है मतलब है कि ये
कुछ व्यक्ति विशेष में ही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो जागृति उसके परिवार में, परिवार से उसके परिवार समूह में, फिर ग्राम में, इस प्रकार ये समझदारी है आगे तक फैलेगी, समझदारी की परंपरा बनेगी। इसलिए अभी तक कोई परंपरा बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ना समझे की कोई परंपरा नहीं बनती। अब बाबा जी वर्तमान शिक्षा पर बता रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा में जब व्यक्ति पढ़कर तैयार होता है, स्वयं को बुद्धिमान मानता है, संसार को मूर्ख मानता है, ऐसे स्नातक हर वर्ष करोड़ों बनते हैं। एक एक ऐसे स्नातक को कैसे समझदार बनाया जाए, कहां से इतने डॉक्टर लाया जाए कि जिन सबको ठीक कर सके। बाबा जी कहते हैं कि ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख कर समझदार बन गए हैं, जब 3 दिन पहले हम अपने विचारों को शेयर कर रहे थे, तो ये बात आई थी कि सोम भाई जब त्यागराज स्टेडियम में शिविर ले रहे थे, या सुमेर भाई हमारा शिविर ले रहे थे, या कोई भी साथी जब टीचर्स का शिविर लेते हैं, हम भी जब टीचर से ट्रेनिंग में बात करते हैं, तो ये होती है कि हर एक आदमी को लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं समझदार हूँ, और ये जो बातें बताई जा रही है, इन सारी बातों को मैं जानता हूँ, ये सारी बातें मैंने पढ़ी हैं। इनको लगता है कि मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं। एक अन्य पुस्तक में बाबा जी ने कहा है कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसके लिए माँ बाप सबसे बढ़िया चीज होती है। सबसे अनुसरण जिसका वो करता है, वो अपने माँ बाप का करता है। माँ बाप उसके लिए सबसे पहले टीचर है। तो धीरे धीरे आज के वातावरण में जैसे बच्चा पढ़ लिख कर समझदार हो रहा है, उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि ये मम्मी पापा, इनको ज्यादा समझ नहीं है। जब वो मम्मी पापा से अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो अपने आप को मम्मी पापा से ज्यादा समझदार समझने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अपने प्राइमरी शिक्षक से भी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तब उसको लगता है कि मैं प्राइमरी शिक्षक से भी ज्यादा समझदार हो गया हूँ। जब वो कॉलेज तक जाता है, तो उसको लगता है, यानी जब वो स्नातक करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं, ये सारी दुनिया मूर्ख ही है। और इस प्रकार के समझदार लोग हर साल करोड़ों की संख्या में कॉलेजों से निकलते हैं। कौन से समझदार लोग? जो ये समझते हैं कि मुझसे समझदार कोई है ही नहीं। एक तरफ बाबा जी सहस्तित्व की बात कर रहे हैं कि मैं समझा हूं, सबको समझा सकता हूं। वो ज्ञान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो मानते हैं कि हर व्यक्ति समझदार है और हर व्यक्ति समझना चाहता है। लेकिन वर्तमान शिक्षा में स्नातक किए हुए युवा युवती क्या समझ रहे हैं कि मुझसे समझदार कोई है ही नहीं। और ये सब में होता है। युवा अवस्था में हम भी ऐसे समझते थे कि हम कुछ ज्यादा पढ़ लिया, और आजकल के बच्चे तो 7वीं 8वीं क्लास में बोलने लगते, छठी सात 5वीं 6वीं में ही, अरे मम्मी यार तुम्हें नहीं पता, अरे पापा यार तुम्हें नहीं पता। उनको लगता है कि हमने कुछ क्लासें पढ़ ली है और बस हम गुरु बन गए। अगर आपके मम्मी पापा ने भी 12th की है, 10th की है, ग्रेजुएशन की है, तो उन्होंने अपने समय में सारी चीजें पढ़ी ही होगी। जब आप उनसे पूछने जाते हो, तो उन्हें कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता। क्यों? उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, अब उन्हें याद नहीं है। अब उन्हें याद है तो तुम्हारा पेट भरना, उन्हें याद है तो घर को कैसे चलाना है ये। पर हम क्या सोचते हैं, अरे मम्मी यार तुमने 10वीं की थी, तुम्हें ये भी नहीं पता। बेटा इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब उन्होंने 10वीं की थी, तो उस समय की शिक्षा इस शिक्षा से ज्यादा बढ़िया थी। उस टाइम का सिलेबस इस टाइम के सिलेबस से ज्यादा हार्ड था। उस टाइम की 10th पास करनी आज के टाइम के 10th पास करने से ज्यादा मुश्किल थी। और वो उस समय के पढ़े लिखे तो तुमसे ज्यादा समझदार हैं। उस दृष्टि में समझदार नहीं बोल रहा मैं। दो दृष्टियां हैं यहाँ पर। एक भ्रमित अवस्था की समझदारी, जो हम समझते हैं कि शिक्षा से आती है या समाज में हो रहे अनुभवों से आती है। अभी तो सारा समाज ही भ्रमित है। तो जो भ्रमित अवस्था में अनुभव हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी समझ का नहीं है, वो भ्रम का ही अनुभव है।
लेकिन फिर भी जब भ्रम की बात करें, तुम भी भ्रमित और मम्मी पापा भी भ्रमित, तो वो तुमसे ज्यादा भ्रमित नहीं थे, तुम ज्यादा भ्रमित हो। और ये भ्रम आने वाली पीढ़ियों में बढ़ेगा ही। आज अपने चारों तरफ आंखें उठा के देखो, हर कोई भ्रमित है। किसी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को स्कूटी चलानी आ गया तो अपने आप को सबसे बड़ा ड्राइवर समझता है, और जब वो रोड के ऊपर निकलता है तो उसकी गति देखा करो किस स्पीड से निकलता है वो। और जब मम्मी पापा या पड़ोसी या कोई मित्र समझाने का प्रयास करता, भाई धीरे चला लिया कर, तो क्या जवाब होता है? अरे नहीं यार, तुम नहीं समझता, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की जो अवस्था है वो भ्रम को बढ़ा रही है। तो जिस प्रकार की परंपराएं बनी हुई है, बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रम की परंपरा नहीं बनती, क्योंकि भ्रम सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि जो भ्रम है ये पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा है। तो इतनी बात बता रहे हैं कि जो वर्तमान शिक्षा है, ये वर्तमान शिक्षा भी इस भ्रम को फलीभूत कर रही है। इससे कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इतने सारे स्नातक जो निकल रहे हैं, जो खुद को समझदार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, इनको ठीक कैसे किया जाए? इनके लिए इतने डॉक्टर कहाँ से लाए जाए? स्वयं समझे बिना कोई स्वीकार करता नहीं है, इसका गवाही मैं हूं। हमारे परिवार में वेद मूर्ति, बगल में वेद मूर्ति, पूरा गांव में वेद मूर्ति, किंतु हमें परिवार के लोग वेद नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते थे। किंतु इस धरती पर समझदार हर मानव बनना चाहता है। इस आधार पर हर मानव समझदार होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रवृत्ति को देखकर ही इस अभियान को शुरू किया। हर मानव समझदार बनाने का भी अरमान है। इस सच्चाई के साथ शुरुआत किए हैं। इस शुरुआत से जो लोग समझ चुके हैं उनको राहत मिली है। उनमें वे सब गुण पैदा हुए हैं जिन्हें हम मानवीयता रूप में पहचानते हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि स्वयं समझे बिना कोई स्वीकार नहीं करता, समझना पड़ेगा। इस समझ के साथ ही जब हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि हम भ्रम में कहाँ थे, हम कहाँ गलती कर रहे थे। कैसे समझ में आएगा? जब समझेंगे। और बाबा जी कह रहे हैं कि ये समझने वाली बात है। जहां तक मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे घर में, बाजू में, परिवार में, रिश्तेदारी में सारे वेद मूर्ति थे। वेद मूर्ति मतलब वेदों को पढ़े हुए, और वेदों को खाली पढ़े हुए नहीं, वेद कंठस्थ याद थे उनके ऋचाएं, उनके श्लोक। लेकिन वे सारे मिलकर भी बाबा जी को वेद नहीं पढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि बाबा जी की इच्छा ही नहीं थी। तो सबसे पहला काम क्या है? इच्छा जागृत करना। और यह इच्छा जागृत करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो जागृति का प्रोग्राम है, ये किसके लिए है? ये समाधान के लिए। समाधान से क्या होगा? सुख आएगा। कौन सा सुख आएगा? निरंतर सुख आएगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति में लालसा है कि हर व्यक्ति समझना चाहता है। और मानव को अगर समझदार किया जाए तो वो समझदार होगा। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए हमने ये अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान? जीवन विद्या अभियान। यानी मानव को जागृत करने का, समझदार बनाने का अभियान। हर मानव समझदार बनाने का भी अरमान है। इस सच्चाई के साथ शुरुआत की है। क्या अरमान है बाबा जी का? ये बाबा जी अपना अरमान बना रहे हैं कि मैं समझा, मैं समझ गया। अब मेरा अरमान ये है कि इस धरा का हर एक आदमी समझे। तो बाबा जी कहते हैं, जब मैंने समझदारी की परंपरा शुरू की, लोगों को समझाना शुरू किया, तो कुछ राहत मिली। कुछ लोग उससे जुड़े, कुछ लोग समझने के लिए आए, वे लोग समझे, और समझकर उनके अंदर वो गुण पैदा हुए। वो अपने आप को समझ पाए, सहअस्तित्व को समझ पाए। वे गुण पैदा हुए जिन्हें हम मानवता के रूप में पहचान सकते हैं। यानी उनका जो आचरण है
वो मानवीयतापूर्ण हो गया। मानव का आचरण मानवीयतापूर्ण हो जाए, यही समझदारी का प्रमाण है। समझदारी का प्रमाण क्या है कि कुछ भी तेरा या मेरा नहीं, सारा मेरा ही है, सारा हमारा ही है, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है। जब ये भाव मानव में आ जाता है तो वो जागृति की तरफ बढ़ रहा है। और यही क्या है? अस्तित्व सह अस्तित्व की पहचान। यही क्या है? चारों अवस्थाओं में संतुलन। अब बाबा जी आगे बता रहे हैं, नैतिकता का मूल तत्व जो तन मन धन रूपी अर्थ का प्रयुक्त के अर्थ में नियोजित करना है, जिसे सदुपयोग कहते हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? अभी तक हम अपने तन मन धन का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। वर्तमान में तन मन धन के उपयोग हमारे पास कहाँ हो रहा है? तन का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? तन का उपयोग हम कर रहे हैं भोग विलास के लिए। ये अच्छी मूवी देखना भी भोग ही है, अच्छा संगीत सुनना भी भोग ही है, अच्छा खाना खाना भी भोग ही है। शरीर का प्रयोग हम भोग के लिए ही कर रहे हैं। और मन का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? आज हमारे मन में देखो क्या है। मन में हर एक आदमी सुख समाधान शांति ही चाह रहा है, लेकिन वो सुख शांति समाधान कैसे चाह रहा है, उस मार्ग को देखना पड़ेगा। उसके मन में एक ही विचार चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण करके खुद का पोषण कैसे किया जाए। और धन का प्रयोग कहाँ पर कर रहा है वो? धन का प्रयोग कहाँ पर कर रहा है मानव? पैसे से ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में, लाभ के लिए। तो क्या आ रहा है? जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार जी रहा है? कामोन्माद में। जब वो मन से जी रहा है तो क्या है मन में? भोगोन्माद। कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का भोग कर पाऊं, शरीर से कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का भोग कर पाऊं मैं। तो यही जो तीन उन्माद है, लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद। पैसे से वो क्या करना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। तो अर्थ अर्थ में क्या है? अर्थ में है लाभोन्माद। ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो अभी तक तो मानव जो है नैतिकता से नहीं जी रहा है। तो नैतिकता के लिए क्या कह रहे हैं बाबा जी? जो तन मन धन का उपयोग है, ये प्रयोजन के अर्थ में। और प्रयोजन क्या? पूर्णता। और पूर्णता क्या? आचरण पूर्णता। तो तन मन धन का उपयोग आचरण पूर्णता के लिए करना पड़ेगा। और अर्थ में नियोजित करना है। तन मन धन रूपी अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करना है, जिसे सदुपयोग कहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है? सहअस्तित्व। प्रयोजन क्या है? मानवतापूर्ण आचरण। जब हम तन मन धन का प्रयोग इसके लिए करेंगे तो परंपरा बनेगी समझदारी की। इसी को सदुपयोग कहा गया है। सदुपयोग दो अर्थों में होता है। अभी तन मन धन का प्रयोग हम अगर उनका सदुपयोग करें तो किन दो अर्थों में होगा? नंबर एक, सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन। आज अगर हम देखें, आदमी दो तरह के काम धंधों में लगा है। पहला सेवा और दूसरा है उत्पादन। सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन कर रहा है। दूसरा है संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन का अर्पण समर्पण में सदुपयोग। तो पहला कहां पर है? सेवा और उत्पादन के लिए, यानी जीविका कमाने के लिए, समृद्धि भाव के लिए। समृद्धि भाव के लिए तन मन धन का प्रयोग किसके लिए करना है? समृद्ध होने के लिए, अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए। उसके बाद बाबा जी क्या कह रहे हैं? दूसरा सदुपयोग कहां पर हो रहा है? संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए। बार बार वही बात आती, प्रयोजन को संभलना पड़ेगा। प्रयोजन क्या है हमारा? अस्तित्व सह अस्तित्व। प्रयोजन क्या है? जागृति। प्रयोजन क्या है? समझदार बनना।
ये सारे तीनों प्रयोजन हैं। तीनों एक ही चीज है। समझदार बनना अर्थात अस्तित्व से अस्तित्व को जानना, उसका अनुभव करना। जब मानव अस्तित्व से अस्तित्व को जागता तो हम कहते हैं कि इसकी जागृति होगी, ये जागृत मानव हो जाए। तो प्रयोजन क्या है? पूर्णता। कौन सी पूर्णता? तो हम पूर्णता कहाँ देख रहे थे? आचरण में आचरण पूर्णता। जीवन जो क्रिया हो रही है उसमें क्रिया पूर्णता, यानी 10 की 10 क्रियाएं चलने लगे। और जब परमाणु की बात थी वो तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं। परमाणु की गठन पूर्णता हुई तभी तो जीवन बना, चैतन्य इकाई। तो जब पूर्णता की बात आती है, इसको आप नोट कर ले। जब भी बार बार कहीं पर शब्द आता है पूर्णता, तो पूर्णता का अर्थ 3 प्रकार की पूर्णता से है। पहली पूर्णता है गठन पूर्णता। दूसरी पूर्णता है जीवन में। जीवन में क्या है? जीवन क्रियाएं। ये जीवन जब 10 क्रियाओं में जीना शुरू कर देता है तो इसको बोलते हैं क्रिया पूर्णता, यानी मानव को अनुभव। उस अनुभव का प्रमाण अब कहाँ आएगा? उसके आचरण में। आचरण कैसा हो जाएगा? मानवीयता पूर्ण आचरण। तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आचरण पूर्णता। तो जब भी पूर्णता आती है तो ये 3 प्रकार की पूर्णता है। आपने लिखा कामना बेटा? कामना मेरी आवाज आप तक आ रही बेटा? शानवी बेटा आपने लिखा? क्या मेरी? यस सर। आपने लिखा तीनों प्रकार की पूर्णता? सर नहीं, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो आप एक बार रिपीट कर दो। तो बेटे आप जितने मैं डेली बोलता हूँ, जब भी आप बैठो यहाँ पर तो किताबें और कॉपी लेकर बैठा करो, लिखना ही पड़ता है। हाँ सर, बुक है मेरे पास। सर पहला वाला कॉपी पूर्णता कौन सा कॉपी था? कॉपी में लिखना बेटा। दो तो 3 पूर्णता है। पहली है गठन पूर्णता, जिसमें चैतन्य इकाई बनती है जो पदार्थावस्था है। पदार्थावस्था में एक ऐसा परमाणु है जो गठन पूर्ण हो गया। ये गठन पूर्ण परमाणु भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त होकर आशा बंधन से बंध जाता है। इसी गठन पूर्ण परमाणु को चैतन्य इकाई या जीवन कहा गया है। तो पहली पूर्णता है गठन में गठन पूर्णता। दूसरी पूर्णता है जीवन की क्रियाओं में, जिसको बोलते हैं क्रिया पूर्णता। जब हमारी 10 क्रियाएं पूरी हो जाती है, यानी 10 क्रिया में हम जीना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिया पूर्णता, यानी 10 क्रिया संपन्न होना। और तीसरा है आचरण पूर्णता। जब हमारी 10 क्रियाएं पूर्ण हो जाएगी, हमें अनुभव होगा, आत्मा में अनुभव होना है किस चीज का? सहअस्तित्व का। सहअस्तित्व को समझ पाएंगे। जब इस सहअस्तित्व को समझ पाएंगे तो वो उसका प्रमाण कि हम समझ गए, वो कैसे पता लगेगा? हमारे आचरण से। हमारा आचरण बदल जाएगा, हम सबके साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे। ये जो द्रोह और शोषण है समाप्त हो जाएगा। यही प्रमाण है आचरण पूर्णता का। बेटा थोड़ा पानी पिला दो। तो अब बाबा जी कह रहे हैं जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया। अब इसको समझना है। बाबा जी ने एक लाइन लिखी है और हमारे स्कूल में भी एक नीले कलर की पट्टी पे लिखा है कि जो जिसका दुरुपयोग करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा। समझे? जो जिसका दुरुपयोग करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा। इस लाइन का अर्थ ये है कि यदि हम किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो वो कल चीज हमारे लिए बचेगी नहीं, वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अभी हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पीने का पानी है। पानी का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है।
लेकिन यदि हम पीने के पानी का ही और फालतू की चीजों में उपयोग करेंगे, और उपयोग नहीं दुरुपयोग करेंगे, उपयोग तक तो फिर भी बात ठीक रहती, जब उसका हम दुरुपयोग करेंगे, जैसे कई बार हमने देखा है कि घरों में समरसीबल लग गया, तो जहां मैं एक बाल्टी पानी से नहा सकता था, अब मैं समरसीबल चला के उसमें पानी का पाइप लगा के खुले में नहा रहा हूँ, चारों तरफ पानी को फैला रहा हूँ। यानी इसको कह रहे हैं कि मैं पानी का दुरुपयोग कर रहा हूँ। मानव ने जमीन से जो ईंधन निकालना भी गलत है, क्योंकि मानव की सारी आवश्यकताओं का पूर्ण होने की व्यवस्था सरफेस पर ही है, धरती पर है, उसे धरती के नीचे झांकने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं समझा, फिर भी भरमवश उसने पेट्रोलियम निकाला, कोयला निकाला, अन्य खनिज पदार्थ निकाले। यदि वो इनका लिमिटेड प्रयोग करता तो इससे क्या होता? इससे होता ये कि वो साधन लंबे समय तक बने रहते। लेकिन अब मानव क्या कर रहा है? इन सभी चीजों का दुरुपयोग कर रहा है। आज बिजली का भी दुरुपयोग कर रहा है, और बहाना क्या देता है? मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुरुपयोग करूंगा। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े गुरु, संत, महात्मा, बड़े बड़े हीरो, हीरोइन, अमिताभ बच्चन को भी देखा होगा, पानी की एक एक बूंद कीमती है, जल बचाए। बहुत सारे इस जल बचाओ मिशन पर अधिकारी, नेता, अभिनेता, ये धर्मगुरु लगे हुए हैं और पानी को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तुम देखने जाओगे तो पता लगेगा पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्हीं के यहाँ पर हो रहा है। इनके फार्म हाउस में बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स है, घरों में इनके वो बाथ टब है, पानी की बाल्टी में नहीं नहाते, बाथ टब में नहाते हैं। तो पानी का दुरुपयोग कौन कर रहा है, यह देखना पड़ेगा। तो खाली कहना कि मैं समझ गया हूं, उससे बात नहीं बनती। मैं समझ गया हूं, इसका प्रमाण मेरे आचरण में आएगा। मैं वस्तुओं के महत्व को सुन जो है वो पहचानना आरंभ करूंगा, और उनके वस्तुओं के महत्व के अनुरूप ही उनका प्रयोग करूंगा, उनका दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो बाबा जी उसी लाइन को दोबारा थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहे हैं। जिसका सदुपयोग किया जाएगा उसकी सुरक्षा हो जाएगी। दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? वो चीज हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन उसी का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो वह वस्तु हमारे लिए सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षित होने वाले का मतलब है कि जब चाहे उसको हम यूज कर ले। उदाहरण के लिए अगर हम कोयले का सदुपयोग करेंगे तो कोयले के भंडार हमारे लिए भरे ही रहेंगे। फिर कोयला खत्म इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी आज मारामारी बची लगी हुई है। साथ ही जितना पोल्यूशन आज बढ़ा है वो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। कब? जब हम इनका सदुपयोग करेंगे। अभी तो हम समझदार होकर भी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि अंडमान निकोबार पर पेट्रोलियम के और गैस के और खनिज तेल के अपार भंडार है। ओएनजीसी, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी काउंसिल है, उसने बताया था कि कांग्रेस सरकार को कई साल पहले बता दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तेल के और कोयले के भंडार है, लेकिन सरकार ने उनको वहां पर खान बनाने की या कुएं के तेल के कुएं बनाने की परमिशन नहीं दी। अब मोदी सरकार ने उनको परमिशन दे दी है। तो ये भी एक उत्सव समझा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर तेल के और कोयले के खान मिल गई है, तेल के कुएं मिल गए हैं, तेल का रिजर्व मिल गया है। तो इसको भी क्या समझ रहे हैं? ये इसको समझ रहे हैं कि हमने इसकी खोज कर दी है और हम बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, बहुत बड़े जो है जिम्मेदार व्यक्ति बन गए। लेकिन समझना पड़ेगा कि जिम्मेदार व्यक्ति बने हैं, क्या हुआ है, कर क्या रहे हैं ये। यानी और तेल को निकाला जाएगा, जब हमारे देश में अभी सऊदी अरब में क्या चल रहा है? पेट्रोल पानी से सस्ता है, इसलिए वहां के लोग क्या कर रहे हैं? वो पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर, ऐसी गाड़ियां हैं जो एक एक दो दो तीन तीन की एवरेज दे रही है। और हम भारतीय क्या समझ रहे हैं कि जब भी कोई गाड़ी लेने जाए तो क्या देखते हैं कि एवरेज कितना देती है। और हम भी ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि तेल हमारे यहाँ पर महंगा है। जब भारत में ही तेल की सारी खपत पूरी हो जाएगी
तो हम तेल का उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, इसको समझना जरूरी है। उसी तरह बाबा जी ध्यान दिलवा रहे हैं, जिसके लिए हम सदुपयोग किया, अर्थ का, उसका सुरक्षा हुआ, यही हमारा सदुपयोग और सुरक्षा का अर्थ है। समाधान के लिए, समृद्धि के लिए, वर्तमान में विश्वास पूर्वक व्यवस्था के लिए, सहअस्तित्व के लिए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन करने से उसका सुरक्षा हुआ। अभी बाबा जी किसका सदुपयोग बता रहे हैं? बाबा जी बता रहे हैं तन मन धन का सदुपयोग, यानी इसको अच्छे कार्यों में लगाया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? समाधान आएगा, समृद्धि आएगी, और वर्तमान में विश्वास होगा। अभी वर्तमान में विश्वास नहीं है आपस में, हम किसी पर। दो सगे भाइयों का आपस में विश्वास नहीं है, पति पत्नी को आपस में विश्वास नहीं है, भाई बहन को आपस में विश्वास नहीं है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जब समाधान होगा, परिवार में समृद्धि आएगी, तो इससे क्या होगा? आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे व्यवस्था बनेगी, जिससे हम सह अस्तित्व में अपने तन मन धन का सदुपयोग कर पाएंगे। फलस्वरूप हमारे धन का सदुपयोग हुआ। सह अस्तित्व के लिए अगर हम तन मन धन का उपयोग करते हैं, अभी तक हम तन मन धन का उपयोग किसके लिए कर रहे थे? इस वातावरण को दूषित करने के लिए। अगर हम अपने तन मन धन का उपयोग समझदारी के लिए करेंगे, जागृति के लिए करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे उसका सुरक्षा होगा। किसका सुरक्षा होगा? तन मन धन का। लेकिन अभी हम तन मन धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं, इस पे तन मन धन का सुरक्षा हो रहा है या तन मन धन का अपव्यय हो रहा है। मन जो हमारा है आज वो खुश नहीं है, मन भी बीमार है और तन भी बीमार है। और जिस प्रवृत्ति से हम धन कमा रहे हैं, वो धन कमाने की प्रवृत्ति भी बीमार प्रवृत्ति ही है, क्योंकि उसमें शोषण भरा हुआ है। तो यही कह रहे बाबा जी कि हमें तन मन धन का सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब है इनको हमने जागृति कार्य में लगाना है, इसको सहअस्तित्व में लगाना है, समझदारी के लिए लगाना है। जैसे आप अभी इस 1 घंटे में अपने तन मन और धन का सदुपयोग कर रहे हैं। तन का सदुपयोग किस लिए है? तन का सदुपयोग ये है कि आपके कानों के द्वारा कुछ उचित सूचना आप तक पहुंच रही है। मन का सदुपयोग कहां पर हो रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, आप इसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। आप जागृति की अर्थात समझदारी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये मन का सदुपयोग है। और धन का सदुपयोग कैसे है? आप सभी के मोबाइल में मोबाइल का डाटा का रिचार्ज होता है। इस 1 घंटे की कक्षा में हम सार्थक बातें सुन रहे हैं, समझदारी पूर्वक वाली बातें सुन रहे हैं। अगर ये कक्षा नहीं होती या पूरा दिन में और कई बार, हम इस डाटा का प्रयोग कहां पर करते हैं आपको पता है? कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब। तो ये क्या है? ये तन मन धन का दुरुपयोग है। तन मन धन का उपयोग, दुरुपयोग कैसे भाई? अभी इसको भी समझना है। एक हल्का सा एग्जांपल हमने मोबाइल डाटा का ही लिया, मोबाइल फोन का ही लिया। अगर तुम उसको सार्थक कार्यों में लगा रहे हो, अगर तुम यूट्यूब पे अपनी कक्षा की पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी तन मन धन का एक सदुपयोग माना जाएगा। समझदार होने के लिए किया गया सारा कार्य, सारा प्रयास, सारा क्रियाकलाप, ये क्या है? तन मन धन का सदुपयोग। क्योंकि प्रयोजन में क्या है? जागृति और सहअस्तित्व। लेकिन भ्रमित अवस्था में हम क्या कर रहे हैं? तन मन धन का प्रयोग हम भ्रमित कार्यों के लिए कर रहे हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, इनके लिए कर रहे हैं। जिसे मन में क्या रहे हैं? मन कहाँ भाग रहा है? मन फिर से भाग रहा है बाहरी दुनिया में। कौन सी बाहरी दुनिया? अब आप देखो, आप सभी बच्चे समझदार हैं। जब आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कुछ चीजें स्क्रॉल करते हो, तो कुछ अच्छी चीजें आती है, कुछ अच्छी चीजों के साथ उनके साथ कुछ गंदी चीजें भी आती है।
और अनायास ही इस उम्र में हमारा हाथ कई बार उन पर टच हो जाता है और वो गंदी चीजें चल जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे मन दूषित हो रहा है या मन का सदुपयोग हो रहा है? इससे मन सुरक्षित हो रहा है या मन असुरक्षित है? जब भी कोई भ्रमित चीजें, कोई गलत चीजें, कोई गलत संदेश हमारे मन में पहुंचता है तो उससे क्या होगा? मन का पोषण होगा या मन का शोषण होगा? मन दूषित होगा या उसमें मन को सुख शांति मिलेगी? इसको समझना है। आंखें, जब इस प्रकार की हमारी लत लग जाती है मोबाइल देखने की, तो हमारी आंखों पर यानी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारी हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जब हम कोई आवेशित करने वाली वस्तु देख रहे हैं तो देखना, आप ऑटोमेटिकली हमारे हृदय की गति बढ़ जाएगी। जब हम कोई सैड चीज देख रहे हैं उसी पर, तो हमारे हृदय की गति धीरे पड़ जाएगी, आंखों से पानी भी बहना शुरू हो जाएगा। बस व्यर्थ की बातें। फिल्में देखने जाते, फिल्मों में कोई इमोशनल सीन आ गया तो आंखों से पानी, कोई एक्साइटमेंट वाला सीन आ गया तो अपने आप में एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? तन, मन और धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं तन और मन, तन मन धन जो अर्थ के रूप में हमारे पास है, इनका सदुपयोग करेंगे तो इनकी सुरक्षा होगी। फलस्वरूप हमारे धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा और सुरक्षा के बिना सदुपयोग नहीं हो सकता। बाबा जी ने इनको इंटरकनेक्ट कर दिया है, दोनों को इनको सर्कुलर मोशन में ले लिया है कि अगर हम तन मन धन की सुरक्षा करेंगे तो इनका सदुपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग होगा तो इनकी सुरक्षा होगी, सुरक्षा हुई तो फिर से सदुपयोग। तो ये एक साइक्लिक हो गया दो के बीच में। किसके बीच में? सुरक्षा और सदुपयोग के बारे में। इससे हम जैसे बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा? दुरुपयोग आ जाएगा और असुरक्षा आ जाएगी, फिर उसमें घुस जाएंगे। तो अपने आप को, अपने भाव विचार को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, इसी की तरफ बाबा जी कह रहे हैं। सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा और सुरक्षा के बिना सदुपयोग नहीं होगा। सुरक्षा, सदुपयोग सदा सदा के लिए शुभ होता है। यानी ये दोनों चीजें किनका? तन मन रूपी अर्थ का, तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग, सदुपयोग और उसकी सुरक्षा, ये क्या है? मानव जाति के लिए, सह अस्तित्व के लिए सदा सदा से शुभ है। सद प्रवृत्तियों में हमारे तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता बनी रहती है हमारे जागृति के अर्थ में। ये क्या कह रहे हैं? जो सद प्रवृत्तियां यानी जो अच्छी आदतें हैं, उन अच्छी आदतों में हम इस तन मन धन रूपी अर्थ का प्रयोग करें। वो अच्छी आदतें क्या है? सहस्तित्व को समझने के लिए, अध्ययन और समझदार होने के लिए इनका प्रयोग करें। हम तन मन धन का जो प्रयोग समझदार होने के लिए, उत्पादन कार्यों के लिए, प्रकृति में संतुलन के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे जागृति की परंपरा बनेगी। यही जागृति है। अंतिम पहरा इस पेज का, सह अस्तित्व में कोई समझदार इकाई हो सकती है तो वह मानव ही है। ये बार बार बात बाबा जी इस बात को आपके सामने ला रहे हैं कि अगर सह अस्तित्व में कोई समझदार हो सकता है तो वो कौन है? मानव है। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रमाणित है। मानव शरीर की वंश परंपरा है, यानी जो मानव को जो शरीर मिल रहा है वो वंश परंपरा से है, वो वंशानुसंगी विधि से मिल रहा है। जिस प्रकार दो नर और मादा जीव एक नए जीव का जन्म देते हैं, इसी प्रकार मेल और फीमेल से जो मानव का शरीर है वो बन रहा है। ये वंश विधि से हो रहा है। जीवन सह अस्तित्व सहज रूप में, जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में विद्यमान है। शरीर कैसे आ रहा है? वंश परंपरा से। बात हो रही है मानव की। मानव में शरीर है और जीवन है। शरीर आ रहा है वंश परंपरा से और जीवन आ रहा है गठन पूर्ण चैतन्य इकाई से या गठन पूर्ण चैतन्य परमाणु से। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। हम सोचें कि शरीर में और जीवन में मानव का कोई योगदान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्राकृतिक क्रिया है, चलती रहती है।
जो परमाणु का गठन हुआ, गठन पूर्णता हुई, वो भी प्राकृतिक घटना है। जो मानव का शरीर बन रहा है वो भी प्राकृतिक घटना ही है। शरीर में मानव परंपरा का योगदान है, यही व्यवस्था है। अगर हम बात शरीर की करें तो शरीर में तो मानव परंपरा का योगदान है, लेकिन ये भी प्राकृतिक प्राकृतिक विधि से ही हो रहा है। लेकिन योगदान है इसमें किसका? मानव का। और यही व्यवस्था है। जीवन और शरीर के सहयोग की आवश्यकता केवल जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है, और जीव शरीरों में समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? व्यवस्था किसकी? समझदारी को प्रमाणित करने की। ये व्यवस्था मानव में ही है, जीव शरीरों में ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानव संस्कार अनुसंघीय इकाई के रूप में समझ में आता है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरक है। बाबा जी क्या बता रहे हैं कि शरीर और जीवन का अभाज्य रूप मानव है। जो मानव का शरीर है वो वंश परंपरा से आ रहा है, जो जीवन है वो गठनपूर्ण परमाणु है। पर यही व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि मानव का शरीर वंश परंपरा और जीवन गठन पूर्णता। अब जितनी और तीन मानव के अलावा अवस्थाएं हैं उसमें अगर देखें तो उसमें व्यवस्था है। एक मानव की ही ऐसी अवस्था है, ज्ञान अवस्था, जिसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर केवल शोषण हो रहा है, और इस शोषण के कारण ही सारी अव्यवस्था है। जीवन और शरीर के सहयोग की आवश्यकता केवल जीवन अपनी जागृति को प्रमाण करने के अर्थ में ही है। जीवन शरीर के साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि उसे जागृत होना है, और जागृति की परंपरा में वो करना है और अपने आप को प्रमाणित करना है। प्रमाणित किससे करेगा? प्रमाणित किसको करना है? अनुभव को प्रमाणित करना है। कैसे करेगा? शरीर के द्वारा, आचरण के द्वारा। आचरण कौन करेगा? शरीर करेगा। तो जीवन शरीर का उपयोग किस लिए कर रहा है? अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। पर प्रमाण में क्या है? सहअस्तित्व। जीव शरीरों में समझदारी प्रमाणित करने की अवस्था नहीं, ये केवल मानव में ही है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरक है। परस्पर पूरक का मतलब है कि पूरा, ये अपने से अगले वाले को पूरा कर रहे हैं। जो बड़ी इकाई है वो छोटे के लिए क्या है? कल बात हुई थी ना कि जो गुरु है वो शिष्य के लिए क्या है? पूरक है। तो बड़ी इकाई छोटी इकाई के लिए पूरक है, छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए पूरक है और उपयोगी है। ये उपयोगिता पूरकता का संबंध इसमें बना हुआ है। मानव इस उपयोगिता पूरकता को नहीं समझ पाया, परिणाम स्वरूप मानव इन तीनों का शोषण ही करता आया है। मानव भी पूर्ण होने की आवश्यकता हो गई है, यानी मानव को भी पूरक होना पड़ेगा। पूरकता के रूप में ही मानव का व्यवस्था में जीना बन जाता है। यह व्यक्तिवाद भोगवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाएगा। पूरकता कब होगी? व्यवस्था कब होगी? जब मानव सहअस्तित्व में जिएगा। अगर व्यक्तिवादिता पर आया तो फिर से वही द्रोह, शोषण, द्वेष, द्वंद्व ये चलता रहेगा। पूरकता के रूप में ही मानव का व्यवस्था में जीना बन पाता है। यह व्यक्तिवाद भोगवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता। विगत के दोनों चिंतनों, भौतिकवाद और विरक्तिवाद से मानव व्यक्तिवादी हो गया। बाबा जी कह रहे हैं, ये पहले ही बात आई थी कि अभी तक जो हमारे पास जो पहले दो चिंतन थे, जो पहले जो दर्शन थे, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, इसमें एक में भक्ति विरक्ति। भक्ति कौन कर रहा है? एक सिंगल आदमी। विरक्ति यानी घर से छोड़कर कौन गया? एक सिंगल आदमी। और बाबा जी कह रहे हैं, पिछले पेज पर ही कहा है कि एक आदमी सबको उतार देगा, ये पॉसिबल नहीं है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अकेले का कार्यक्रम नहीं है, सबके मिलजुल कर रहने का, समझदारी पूर्वक जीने का कार्यक्रम। विज्ञानवाद भी क्या कर रहा है? विज्ञानवाद भी व्यक्ति को व्यक्तिवादी बना रहा है, खंड खंड करके चीजों को देख रहा है। क्योंकि उसे पता है जितने ज्यादा खंड होंगे उतना ज्यादा ये भौतिकवाद यानी भौतिक वस्तु का उपयोग बढ़ेगा। तो सब बाजारवाद पर आ गया है।
भौतिकवाद में सब बाजारवाद है। बाजारवाद क्या देखता है? केवल लाभ। वो परिवार की एकता को नहीं देखता, परिवार के सदस्यों में संबंधों को नहीं देखता, देखता तो क्या, अपने बिजनेस को, कैसे ज्यादा से ज्यादा सामान बेचा जाए। तो ये सारी क्या है? भक्तिवाद था, आदर्शवाद बोल दो, भक्तिवाद बोल दो, या विज्ञानवाद बोल दो और भौतिकवाद बोल दो, दोनों में क्या था? केवल व्यक्तिवादी विचार पर आधारित था। भौतिकवादी विधि से, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी समय है हमारे पास, कितना हुआ है? 52 हुआ है। किसी बच्चे का कोई सवाल है आज का? इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 28 हो गया हमारा। 27 और 28 हमने कवर किया, कल वाला भी कवर किया। किसी बच्चे का कोई सवाल है आज के पठन को लेकर? अंजलि, आपका कोई सवाल है बेटा जी? श्याम, नो सर। नो सर। है कोई सवाल आपका? श्याम, नो सर, आज के पठन से तो नहीं है। माही, आपको कोई सवाल है बेटा? नो सर। शानवी, नो सर। ठीक है। कामना, आपका कोई सवाल? कामना का डेली का नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बढ़िया है, रिकॉर्डिंग में छोड़ देता हूँ, आप उसको दिन में सुन लेना, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। आज हमने कुछ विषयों पर बात की, और इसमें एक बात आता है, उपयोगिता पूरकता। जो बच्चे परसों स्कूल में आए थे उनको समझाया था इसको, उपयोगिता पूरकता। तो पूरकता का अर्थ है पूरा करना, यानी जो अधूरा है उसे पूरा करना। अधूरा कौन होगा? जो अधूरा होगा उसको शिष्य के रूप में देखा जाएगा, छोटा देखा जाएगा। और जो पूरा है, यानी जो पूर्ण हो चुका है, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, वो पूर्णता को प्राप्त किया हुआ इकाई या मानव दूसरे मानव को पूर्ण करने में सहायता करता है, उसको आसन पूर्ण करने में, उसको क्रिया पूर्ण करने में जो मदद करता है, यानी उसको भी पूरा करता है, तो इसको बोलते हैं कि वो उसके लिए पूरक है। बड़ा हमेशा छोटे के लिए क्या है? पूरक है। और छोटा बड़े के लिए क्या होता है? उपयोगी। इसलिए उपयोगिता होता है, समझना पड़ेगा। इसलिए उपयोगी होता है प्रमाणित करने के लिए। जो गुरु है, गुरु में जो ज्ञान है वो सही है या नहीं है, इसको प्रमाणित कौन करेगा? शिष्य करेगा। तो शिष्य उसके लिए क्या हो गया? उपयोगी। समझ पा रहे बेटा जी आप लोग बात? ये तो बड़ा छोटे के लिए क्या है? उपयोगी। सॉरी, बड़ा जो छोटे के लिए वो पूरक है, और जो छोटा बड़े के लिए क्या है? उपयोगी। इसको नोट कर सकते हो आप, ये उपयोगिता और पूरकता वाले को। ये शब्द जो आ रहे हैं बार बार, ये शब्द आपको याद होने चाहिए। जब तक ये शब्द याद नहीं होंगे, आगे भटकाव चलता ही रहेगा। और सबसे बड़ी अध्ययन में गलती की क्या की जाती है? बहुत सारे हमारे साथी अध्यापक या और बहुत सारे लोग जो अध्ययन में रत है, वो यही करते हैं कि शब्द पढ़ लेते हैं और उन शब्द को परंपरा के शब्दों से जोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में देखो बेटा, शुरू में हमें कुछ हल्के एग्जाम्पल आपको देने पड़ते हैं। बाद में जैसे जैसे आपको लगेगा, आप इसको समझना शुरू करोगे, तो आपको लगेगा ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे थी। जैसे कहा जाता है कि बच्चा न्याय का याचक है, तो यहाँ न्याय का अर्थ कुछ और है, लेकिन वहां जो बच्चे की बात होती है कि बच्चा बचपन से ही न्याय का याचक होता है। और एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि भैया अगर घर में एक बच्चे को टी शर्ट ला के दी, तो छोटा बच्चा भी समझता है कि मुझे भी समानता का हक मिले। हमने न्याय को क्या समझ लिया? समानता। हालांकि वास्तव में न्याय का अर्थ समानता ही है। जब सबको समानता का एहसास होगा तो उभय तृप्ति तो अपने ही आप ही होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है, तो इससे अपने आप उभय तृप्ति होगी। आज हमारे समाज में अगर किसी प्रकार का कोई द्वंद है तो छोटे बड़े को लेकर भी है। ये पता नहीं क्या है कि मैं कल जब गूगल को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक यूपी की इटावा की कोई घटना सामने आई
कि वहां दो दलित जाति के व्यक्ति भागवत कथा का पाठ कर रहे थे और वहां लोगों ने उनको पीटा। किस लिए पीटा? क्योंकि वो नीची जाति के थे। आज इंडिगो एयरलाइंस में भी कुछ ऐसी घटना हुई कि वहां भी जाति के कारण कुछ लोगों को फ्लाइट नहीं उड़ाने दी गई कि अच्छा तू अब फ्लाइट उड़ाएगा हमारे साथ बैठकर। तो ये देखो हमारा समाज जो है किस प्रकार से कितना दूषित हो रहा है। इस सारी चीजों से अपने आप को बचाने के लिए बस एक ही चीज है, वो समझदारी है। और समझदारी का एक ही है रास्ता, वो क्या है? अध्ययन। तो आप अध्ययन करते रहे, जब मौका मिले बाबा जी की कुछ वीडियोज हैं आप उनको सुनते रहें। अब किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है तो आज इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समय 10:57। अभी 3 मिनट बाकी है, तो कोई बच्चा अपना अनुभव शेयर करना चाहे, अपनी किसी जानकारी को शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। कल शानवी बिटिया ने बड़े अच्छे से जीवन क्रिया के बारे में समझाया था, अंजलि कल शायद नहीं थी। तो श्याम, आज मैंने 3 चीजें लिखवाई थी। पूर्णता की जब बात करते हैं तो कौन कौन सी पूर्णता को हम समझते हैं? पूर्णता का तात्पर्य क्या एक है? सेकंड। हाँ सर, पहला है गठन पूर्णता। ये क्या होती है? गठन पूर्णता मतलब कि जो चीज है वो बंधी हुई है, मतलब उसको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। कौन सी चीज? पदार्थ। पदार्थ नहीं, परमाणु। पदार्थ की जो सबसे परमाणु। छोटी इकाई, अब जिसमें ना उसको कुछ भूख है या ना उसको कुछ देना ना कुछ उसको लेना है, वो पूर्ण हो चुका है। किससे पूर्ण हो चुका है? अणुबंधन से और भार बंधन से, तो मुक्त हो जाता है। जैसे ही वो पूर्ण होता है, पूर्ण होने के बाद उसमें ना तो अणुबंधन है ना भार बंधन है, भार से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन एक नया बंधन उसके साथ जुड़ जाता है, और वो बंधन क्या है? आशा बंधन। कौन सी आशा? जीने की आशा। तो जैसे ही परमाणु चैतन्य में कन्वर्ट होता है, यानी जड़ इकाई जैसे ही चैतन्य इकाई में कन्वर्ट होती है, तो उसका क्या हो जाता है? वो जीने की आशा से भर जाता है। मानव में यही जीवन जब आता है तो जीने की आशा तो है, लेकिन कैसे जीने की आशा है? सुखपूर्वक जीने की आशा है। ये गठन पूर्णता है। किसकी गठन पूर्णता है? परमाणु की। किसके रूप में गठन पूर्ण होकर परमाणु क्या बन रहा है? चैतन्य इकाई, यानी जीवन बन रहा है। दूसरी पूर्णता क्या थी बेटा जी? सर दूसरी थी क्रिया पूर्णता। इसमें क्या होता है? कौन बताएगा क्रिया पूर्णता को? शानवी, आप बताओगे बेटा क्या है क्रिया पूर्णता? शानवी, आवाज आ रही है आपको? या यस सर, आपकी आवाज। बताओ बेटा क्या है क्रिया पूर्णता? सर, नहीं समझा पा रही हूँ। क्रिया पूर्णता, क्रिया कहाँ पर होती है जीवन में? कितनी क्रियाएं हो रही हैं? 4.5। तो यानी अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है। जब मानव 4.5 से 10 क्रिया में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिया पूर्णता, यानी मनुष्य को अनुभव हो गया। क्रिया पूर्णता का अर्थ है अनुभव होना। किसका अनुभव होना? सह अस्तित्व का अनुभव होना। ये क्रिया कहाँ चलती है? जीवन में। और तीसरी पूर्णता है आचरण पूर्णता, यानी मैं समझदार हो गया। समझदारी का प्रमाण कहाँ से होगा? मेरे शरीर के द्वारा। समझदारी का प्रमाण कौन प्रस्तुत करेगा? जीवन करेगा, लेकिन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। किस रूप में? आचरण के रूप में। और कौन सा आचरण? मानवीयता पूर्ण आचरण। तो ये 3 पूर्णता है: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। ठीक है।
ओके सर। सर चलिए, हाँ बोलो। सर वो आपने एक डिक्शनरी की बात करी थी ना कि आप उसका लिंक शेयर करोगे, तो ठीक वो है, मैं अभी 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 वो डिक्शनरी आपको शेयर कर देता हूँ, उसमें आप शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। उसमें एक खास बात और है कि जब आप किसी शब्द का अर्थ देखोगे तो अर्थ में कुछ शब्द भी नीले रंग से निकल पाएंगे और नीले रंग के नीचे एक लाइन मिलेगी। जब उस नीले रंग पे ही क्लिक करोगे तो नीले रंग का मतलब है कि इस शब्द का भी कोई अर्थ है, उसको भी समझना है। तो तुम शब्द के अर्थ के बाद दूसरा अर्थ, दूसरे के बाद तीसरा अर्थ, तीसरे के अर्थ बाद चौथा अर्थ, वो पूरी चीज तुम कंप्लीट समझ जाओगे। तो ये डिक्शनरी तुम्हारे को अभी मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए, गुड नाइट बोलते हैं सबको और कक्षा का समापन करते हैं। सबको शुभ रात्रि। बाबा जी के प्रति, आप सबके प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।